नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस धमाका विद विकास पे। मित्रों, आज हम संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। यहाँ से यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी और फॉरेस्ट गार्ड आदि एग्जामों में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद पर। इससे पहले अगर कोई व्यक्ति ऑफलाइन भी पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो वह व्यक्ति हमारे संस्थान विकास क्लासेज, ढेमा मार्केट, अमेठी में आके वो क्लास ले सकता है। क्लास सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलती है, जिसमें 1 घंटे इतिहास, 1 घंटे भूगोल, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग, 4 विषय चल रहे हैं। अब परीक्षा कोई नज़दीक आएगी तो आपको हिंदी भी पढ़ा दिया जाएगा। और एसएससी के लिए इंग्लिश भी अलग से क्लासें चलती हैं। कोई अगर पढ़ना चाहता है या पढ़ना चाहती तो क्लास में आ सकता है। इसके संपर्क के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9120145137 पे संपर्क करके आप कोई भी सुझाव ले सकते हैं। एनी टाइम कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। रात में, दिन में, जब भी आप रात 2 बजे तक इस नंबर पे कॉल करके आप सुझाव ले सकते हैं। दूसरा नंबर है 9984796875। इस नंबर पर भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और हमारे संस्थान में असहाय गरीब अनाथ बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है। उनकी कोई शुल्क नहीं, लेकिन वही जो गरीब हैं, असहाय हैं, और बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है। नाम मात्र की फीस में आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। इससे पहले आप चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और यार मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। आइए हम क्लास पे चर्चा करते हैं। आज हम देखेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेद में एक तरफ अनुच्छेद लिखिएगा और एक तरफ अनुच्छेद से संबंधित विषय लिखिएगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 171 से। अनुच्छेद वही पढ़ना है जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। टोटल 395 अनुच्छेद हैं। हम 395 अनुच्छेद को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ने से हमारा समय बर्बाद होगा। हम वही पढ़ें जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो 170 तक अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 171 से। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 171 क्या कहता है। लिखिएगा, ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना की बात की गई। नोट करते हुए चलिएगा। अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधान मंडलों की अवधि की बात की गई है। राज्य के विधान मंडल की अवधि यानी समय की बात की गई है अनुच्छेद 172 में। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 200। हमने कहा था वही पढ़ना है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, फालतू को छोड़ देना है। अनुच्छेद 200 क्या कहता है? आर्टिकल 200 कहता है विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 200 में क्या है? विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक, विचार के लिए आरक्षित विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 201 में है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश की बात करता है। राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 213 में। सब नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है।
अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 214 में है। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 में रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति है। 266 रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति है। किसकी है? उच्च न्यायालय की शक्ति। नोट कर लीजिएगा आप लोग। अनुच्छेद 248 सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब जितने अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां दी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवशिष्ट विधायी शक्तियां अनुच्छेद 248 में। आगे देखिएगा अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति दी गई है। राष्ट्रीय हित में विधि, विधि मतलब कानून बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 249 में। आगे देखिएगा, आगे नोट करिएगा अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 में राज्य सूची के विषय पर संसद को, किसको? संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। विधि मतलब कानून, यानी अनुच्छेद 250 में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। अब आगे देखिएगा, नोट करिएगा अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 में राज्य और संघ की बाध्यता की बात करता है। 256 राज्य और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 में इधर देखिए, अनुच्छेद 257 क्या कहता है? राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 257 क्या कहता है? राज्यों पर संघ का नियंत्रण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, इसे आप नोट करते हुए चलिएगा। जितने हैं सब इम्पोर्टेंट हैं। अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 नदी जल संबंधी विवाद का निर्णय है। अनुच्छेद 262 में नदी जल संबंधी विवाद का वर्णन, यानी एक नदी एक स्थान पे तो बहती नहीं है। कुछ नदियां हैं भारत से पाकिस्तान में गई हैं, कुछ नदियां एक राज्य से दूसरे राज्य में गई हैं। तो राज्यों में नदी को लेकर जो विवाद होता है या देश को लेकर जो विवाद होता है, उसका निर्णय जो है अनुच्छेद 262 में क्या है? नदी जल संबंधी विवाद का निर्णय। आगे देखिएगा अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध जो है वह अनुच्छेद 263 में है। आप इसे नोट कर लेंगे। आगे देखिएगा अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 भैया भारत व राज्यों की संचित निधि की बात करता है। भारत व राज्यों की संचित निधि जो है वह अनुच्छेद 266 में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा आप। इधर देखिए अनुच्छेद 267 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि की बात करता है। आकस्मिक निधि का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आप बताएंगे 267 में है। नोट करिएगा इधर। अगला देखिएगा अनुच्छेद 280, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। किसका है? वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आज यहीं तक।
कल फिर आपको एक क्लास मिलेगी। आपको थोड़ा थोड़ा करके हम समस्त अनुच्छेद पढ़ा देंगे। जहाँ से आपसे गलतियाँ होती थी, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, यार दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।